अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी कबाब के सालन में। इसका नाम है गोला कबाब मसाला। तो सबसे पहले जो हमने कबाब बनाने गोला कबाब, उसके लिए आपको चाहिए कीमा। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे बीफ का, और बीच में जो इसका थोड़ा सा मैंने फैट भी लिया ताकि उससे इसकी बाइंडिंग बहुत परफेक्टली हो जाती है, आपको इशू नहीं होता, ना ही ये टूटता है। काफ़ी बहनों ने मुझसे पूछा है। फ्राइड अनियंस बीच में जाएंगे, पपाया पेस्ट इसमें जाएगा, यानी कि पपीते का पेस्ट। गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है, भुना और कोटा जीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड। सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर। अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपको चाहिए ये चने, ये भुने हुए आपको ड्राई मिलते हैं पैकेट्स में, छिलके के बगैर। और आपको चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि कोकोनट का जो बुरादा होता है, बेसिकली खोपरे का। कैश्यू नट्स इसमें जाएंगे, क्योंकि वैसे मूवमेंट जो है इस रेसिपी में खशखाश जाती है, लेकिन काफ़ी बहनों ने कहा कि उन्हें नहीं मिलती है आसानी से, तो उसका ऑल्टरनेट आपको आज बता दिया कि आप इसमें जो है कैश्यू नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि काजू। दही जाएगा बीच में। तो ये तमाम चीज़ें हो गई कबाब के लिए। जो इसका हमने मसाला बनाना है उसके लिए आपको चाहिए थिक ग्रीक योगर्ट, यानी कि दही। प्याज जो है आपने इसको ग्राइंड करना बिल्कुल पेस्ट में, यानी कि अनियन सॉरी। सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई लाल मिर्ची होगी, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट, पुलिट ग्रीन चिलीज हो गई। इसके एंड में गार्निशिंग के लिए हरा धनिया जाएगा। और यहाँ पर भी जो हम दही इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं गाढ़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, सो दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट। तेल में बनाएं, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। अब आपने एक ग्राइंडिंग मिल लेना है, उसमें आप डालेंगे जो भुने हुए चने हैं, काजू और कोकोनट हो गया डेसिकेटेड। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं बिल्कुल एक पाउडर की फॉर्म। ये देख लें, इससे आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद आपको चाहिए एक चॉपर, और उसमें आप ऐड करेंगे सबसे पहले जो कि कीमा है। कीमा डालने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको फ्राइड अनियंस दिखाए हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, भुना और कुटा जीरा, गरम मसाला, पपाया पेस्ट जाएगा बीच में, दही, और जो है इसे ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरह। और जो मसाला हमने यहाँ पर चीज़ों का पीस है वो भी बीच में डाल लेते हैं, और जो इसे ग्राइंड कर लें अच्छी तरह। आपने इसको जो है ग्राइंड कर लेना है कि जो है बिल्कुल देख लें स्मूथ हो जाना चाहिए। यही गोले कबाब का जो है इसी में जायका है। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा तेल हाथ पे लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये चिपकेगा हाथ पर। और आपने जो है गोल बना लें, लंबे, आपकी अपनी चॉइस पे, लेकिन ट्रेडिशनली जो है इसे गोल बनाया जाता है। तो मैं गोल्फ बॉल जो होता है उसके साइज़ के यहाँ पर बना रही हूँ। इस तरह इसको बना लीजिएगा, कोई क्रैक्स ना हो, और बना करके एक साइड पर इसको पहले इकट्ठे कर लें। अब आपने क्या करना है, कबाब हम बना चुके हैं, एक साइड पर रख दिए हुए, और तेल हो गया गरम। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि ग्राइंड किया हुआ प्याज है, अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम आप रखेंगे हाई पर, और आपने इसको यहाँ पर इतना कुक करना है, जैसे आपको हमेशा बताया कि पहचान कच्चा प्याज खत्म हो चुका है, कि वो बिल्कुल जो उसका लिक्विड अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इकट्ठा होकर के मिडिल में आ जाएगा। फ्लेम हाई पर। तो ये देख लें, पहले आपने स्टार्ट में देखा था कितना इसका कलर सफ़ेद सा था, यानी कि वाइट कलर था, और अभी हो गया बादामी कलर। तो इतना आपने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि है लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, और दही डालें, और अच्छी तरह इसको जो है पहले आप अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि पानी है। फ्लेम हाई पर रखें और इसमें एक जोश आ जाने दें, और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें परफेक्टली इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। और आपको यहाँ पर गोला कबाब भी दिखा देते हैं जो हमने बना करके तैयार कर लिए थे। अब आप इसे ईच को उठाएंगे और बीच में रखेंगे, ओवरलैप मत कीजिएगा प्लीज़। तो देख लें, इससे आपने इसको डाल लेना है, और आपने जो है इसमें बिल्कुल चमचा नहीं चलाना है, सिर्फ आप इसके हैंडल को साइड से पकड़ के हांडी के इसको यूं करते हैं, और ये परफेक्टली जो है मिक्स हो जाता है। इसे आप करेंगे कवर, और बिल्कुल धीमी आंच पर रखकर आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है, यहाँ तक कि तेल जो है दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। मसाला यानी कि गाढ़ा गाढ़ा हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह जो है गोला कबाब इसी में तैयार हो जाता है। ग्राइंड किया हुआ कीमा है, पपीता है, दही है बीच में, तो आपको समझ आई गई होगी कि इसकी जो गलावट है ऑलरेडी हो चुकी है। टिप भी आपको समझा दिया, तरीका भी बता दिया। कवर कर दें और इसे कुक कर लेने दें। सिमर कीजिएगा, बल्कि इनफैक्ट जैसे मैंने आपसे कहा है लो फ्लेम पर रखकर 10 से 15। यहाँ पर परफेक्टली डन हो गया, तेल आ गया सरफेस पर। इस पर आप डालेंगे चंद हरी मिर्चें,
और डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, मिक्स कर लेते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसे आप सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटियों के साथ या नान, आपकी अपनी चॉइस पर है। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।